निगरां वजीर आजम कुवैत से दुबई पहुंचकर अक़वाम मुत्तहिदा की 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में शिरकत करेंगे। अल मकतूम एयरपोर्ट पर यूएई के वजीर इंसाफ ने इस्तकबाल किया। यूएई में पाकिस्तानी सफीर फैसल नियाज तरमिजी, पाकिस्तानी सिफारती अमला भी मौजूद था। नवाज शरीफ की सजा का लदम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया। मामलात अल्लाह पर छोड़े थे, उसी ने सुर्खरू किया। नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल सजा का लदम होने के बाद अहाता अदालत में गुफ्तगू करते हुए कहा, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। अल अजीजिया रेफरेंस मामला भी अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। और इंतखाबात में ताखीर की खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन है। इलेक्शन कमीशन ने अफवाहों की तरदीद कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, ऐसी झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पैमरा से रुजू का फैसला कर लिया है। इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हफ्ते के दिन कराने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है, बल्ला है, वो पीटीआई को ना दिया जाए इस इलेक्शन के लिए, और ये कहा कि आप 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। सरबराह पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान निगरां चेयरमैन के उम्मीदवार नामजद। पार्टी इलेक्शन हफ्ते को होंगे। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर ने बताया, जब तक तोशा खाना केस की सजा के खिलाफ फैसला नहीं आ जाता, चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कल मुलाकात में उन्होंने बैरिस्टर अली गौहर को नामजद किया है। ये -1 या बगावत नहीं, यह आर्जी बंदोबस्त है, इसलिए हम किसी सियासी शख्सियत को शामिल नहीं कर रहे। हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएंगे और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौहर उम्मीदवार नामजद होने पर जज्बाती हो गए। कहा, सरबराह पीटीआई चेयरमैन थे, हैं और ताहयात रहेंगे। मैं उनकी वापसी तक जानशीन की हैसियत से काम करूंगा। खातून जज को धमकी देने का केस, चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में ट्रायल 20 दिसंबर से शुरू होगा। तोशा खाना और अलकादे ट्रस्ट केस की अडयाला जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने अलकादे ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसीह कर दी। फैजाबाद धरना खत्म कराने का फैसला हुकूमत का था। मुआहिदा हुकूमत ने किया। मुआहिदे का मुसवदा मैंने नहीं देखा। जो हुआ बतौर वजीर आजम मेरी जिम्मेदारी थी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन में पेश होकर इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कमीशन ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा भी थमा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, कमीशन की जानिब से टेलीफोन कॉल पर बुलाया गया। कमीशन तहकीकात कर रहा है। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कार्रवाई होनी चाहिए। बलोच तलबा बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। जबरी गुमशुदगियां करने वाले भी प्रोसिक्यूट होंगे। लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, लापता अफराद न लाए गए तो वजीर आजम और वजीर दाखिला पर मुकदमे का हुक्म दूंगा। बंद कमरों में कहानी सुनाएंगे, ना किसी की सुनेंगे। 10 जनवरी को नताइज चाहिए। मेरा माइंड बहुत क्लियर है। आइंदा समात पर बच्ची कहे कि मेरा भाई वापस आ गया है। निगरान वजीर दाखिला ने कहा, एक शख्स के लापता होने की भी वजाहत नहीं दी जा सकती, जिम्मेदारी पूरी करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने बताया, 22 बलोच तलबा को बाजियाब करा लिया, 28 गुमशुदा हैं। अदालत का दरखास्त गुजार को लापता अफराद की तफसीलात फोकल पर्सन को फराहम करने का हुक्म। गजा में आर्जी जंगबंदी का छठा और आखिरी रोज। आज 10 इस्राएली यरगमालियों के बदले 30 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। कतर का कहना है, जंगबंदी में मजीद तौसीह के लिए कोशिश कर रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमास जंगबंदी में मजीद 4 रोज की तौसीह के लिए तैयार है। हमास ने 40 मुल्कों को आगाह कर दिया। फलस्तीन की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। ये वक्त है फ़लस्तीनी अवाम के हक को तस्लीम किया जाए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का फ़लस्तीन से यकजहती के आलमी दिन पर 2 टोक पैगाम। कहा, खित्ते में बदअमनी हुकूक की पामाली की वजह से है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और आलमी कवानीन के मुताबिक 2 रियासती हल की तरफ बढ़ना होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से कहा, इसराइल को जंगी जराइम के लिए जवाबदेह बनाया जाए।
फलस्तीनियों से यकजहती के आलमी दिन पर कराची की शाराए कायदीन पर बड़ी रैली। पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, ANP समेत दीगर जमातें शरीक हुई। तलबा, वुकला और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। अपनी जो बेस्ट एबिलिटी है उससे टीम के लिए और अपने लिए रिजल्ट में। शाहीन और बाबर, जवान, सैफी भाई हो गए, इन सब ने प्रेशर सिचुएशंस में पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं, कैप्टनसी भी की हुई है। टीम में कोई एक लीडर नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि जो भी प्लेयर खेले वो अपनी तरफ से लीडर हो, कंट्रीब्यूट करे, और सिलेक्टर, टीम मैनेजमेंट, कैप्टन, हम तीनों एक पेज पर थे। दौरा ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए चैलेंज होगा। टीम के इंतखाब में कप्तान, सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट एक पेज पर है। पाकिस्तानी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं बाबर बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनकी पोजीशन तब्दील नहीं होगी। कौमी टीम में सबके लिए दरवाजे खुले हैं। जो खिलाड़ी डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा वो जरूर टीम में आएगा। PSL सीजन 9 के लिए कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान ट्रेड। फास्ट बॉलर हसन अली कराची किंग्स के लिए खेलेंगे। ऑलराउंडर इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। प्लेयर्स ड्राफ्टिंग में कराची किंग्स सिल्वर कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड की जगह पहली बारी लेगा। अबू धाबी T10 लीग में आज 3 मुकाबले होंगे। दक्कन ग्लैडिएटर्स का दिल्ली बुल्स, टीम अबू धाबी का चेन्नई ब्रेव्स और बांग्ला टाइगर्स का न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स से टाकरा होगा। एक्शन से भरपूर लीग के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।